यहाँ ये भाई साहब अपनी शादी करने के लिए बारात लेके जा रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब है कि घोड़ी पे बैठते ही इनकी पैंट फट जाती है और फिर ये लोगों से कहते हैं कि मेरी पैंट फट गई। भाई भगवान इतनी बुरी किस्मत किसी को भी ना दे। अब जरा इस शादी को भी देख लीजिए। यहाँ ये दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दुल्हन मिठाई नहीं खाती है। फिर दूल्हे राजा गुस्सा हो जाते हैं और मिठाई को दुल्हन के मुंह पे फेंक देते हैं, लेकिन इन बेचारे को क्या पता कि इन्होंने पापा की परी से पंगा ले लिया है। और फिर देखिए मोहतरमा ने अपनी बेइज्जती का कैसे बदला लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल दूल्हे राजा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो स्टेज पे ही दुल्हन की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। अभी आज तो शादी का दिन था, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आगे चल के मैरिज लाइफ कैसी होगी। यहाँ तो दूल्हे साहब को पूरा जोकर बना दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें साड़ी भी पहनाई जा रही है। अब बताओ यार, नर को ही मादा बना दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लड़के ही गुस्से में रहते हैं। यहाँ ये दूल्हे राजा अच्छे से दुल्हन को माला पहनाते हैं, लेकिन न जाने दुल्हन किस बात पे गुस्सा थी, क्योंकि इसने माला पहनाने के बजाय माला को ऐसे फेंका कि माला दूल्हे के नीचे गिर गया और दूल्हे राजा को खुद ही इस माले को अपने गर्दन में पहनना पड़ा। ऐसा ही कुछ नजारा हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जब दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाता है तो दुल्हन मिठाई खाने से मना कर देती है, तो दूल्हे साहब दुल्हन के मुंह में मिठाई ठूस देते हैं और बेचारी दुल्हन रोने लगती है। लेकिन दूल्हे साहब भूल गए थे कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। फिर जरा देखिए जब दुल्हन की बारी आती है तो दुल्हन दूल्हे को मिठाई कैसे खिलाती है। खा लू ना। फोटो खींच रहे, फोटो खींच कैमरा ऑन कर ना। हाँ ठीक सर। दोस्तों कुछ पापा की परियां ऐसी होती हैं जो दुल्हन बनने के बाद भी नहीं सुधरती हैं, जैसे कि ये परी। जरा इनके उंगलियों के इशारे को तो देखिए। अब ये क्या इशारा कर रही हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब इस शादी को देख के क्यों ना कहा जाए कि ये सरकारी नौकरी वाली शादी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन्होंने कौन से मंदिर में पूजा की है कि इन्हें ऐसी बीवी मिली है। बता दो भाई, हम भी वहाँ पूजा कर लेंगे। और इन भाई साहब ने तो हद ही पार कर दी। जब लड़के को देखो तो लग रहा है कि रात हो गई है और जब लड़की को देखो तो ऐसा लग रहा है कि दिन हो गया है। भाई गजब की जोड़ी है इन दोनों की। वैसे लौंडे की हंसी भी देख लो, इनकी हंसी सब कुछ बयां कर रही है। इस वीडियो में दूल्हा और दुल्हन बैठे थे, तभी पीछे से किसी ने गाना बजा दिया। फिर क्या, फिर दूल्हे राजा को कंट्रोल नहीं हुआ और ये नाचने लगे। दुल्हन ने दूल्हे के हाथ को खींच के नीचे बैठने के लिए कहा, लेकिन आज दूल्हे राजा तो फुल फॉर्म में थे। और फिर देखिए कैसे दूल्हे राजा अपने दुल्हन को ले जाके डांस कराने लगते हैं। अरे भैया ये कौन सा डांस है? वैसे इनके डांस को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि सुहाग रात की प्रैक्टिस हो रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसा नहीं है कि शादियों में केवल दूल्हा और दुल्हन ही अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। शादियों में आने वाले ठरकी चचा भी अपनी ठरक मिटाने लगते हैं, जैसे कि ये चचा। यहाँ ये लड़कियां स्टेज से उतर रही हैं, लेकिन ये ठरकी चचा नीचे बैठे हुए हैं और ये नीचे क्या कर रहे हैं आप समझ ही सकते हैं। लगता है कि इन ठरकी चचा की अब तक शादी नहीं हुई और ये चचा तो इतने जोश में आ गए कि शक्तिमान बन गए। कहाँ से आते हैं? अब इस अगली वीडियो में देखिए ऐसे दुल्हन को जिसने अपने सर का कद्दू बनवा लिया है। ये गंजे होके शादी करने जा रही हैं। गंजा होने के बाद ये दुल्हन ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई अवार्ड मिला हो। ओहो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा खोपड़ा हो गया और बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। आई रियली। अब जरा इन चचा को देख लो, 4 धाम जाने की उम्र में काम तमाम कर रहे हैं। अरे चचा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम सिंगल लौंडों की शादी तक नहीं हो रही है। और सही बता रहा हूँ कि अगर ये लड़की अपने उम्र का 4 बार गुणा कर लेना तो भी चचा की उम्र से कम ही रहेगी। इस डांस को देख के मैं ये सोच के अपना माथा पीट रहा हूँ कि आखिर ये कौन सा डांस है। अरे अंकल, तलवार से तलवार भिड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो कि तलवार से तलवार लड़ जाए और दोनों तलवार टूट जाए। यहाँ ये दूल्हा दुल्हन को लेके जा रहा था, लेकिन दूल्हे ने देखा कि यहाँ कोई डांस ही नहीं कर रहा है। फिर दूल्हे ने अपना जूता निकाला, अपनी पगड़ी निकाली और डांस करने लगा। अब इन आंटी जी के डांस को ही देख लो। शादियों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब कोई लड़कियां डांस करती हैं तो उसके साथ डांस करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भाभी जी डांस कर रही थी और इनके साथ कुछ लोग डांस करने लगते हैं। तभी दूर खड़ा इंसान भाभी जी के डांस को देखता है और वो भी आता है डांस करने के लिए, लेकिन इस चक्कर में अपना पोपट करवा बैठता है।
ये भाई साहब तो कुर्सी तोड़ डांस कर रहे हैं। मतलब जब ये भाई डांस करे तो इनके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, वरना कुर्सी के साथ साथ हड्डियां भी टूट सकती हैं। अब ये भाई साहब आंटी जी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आंटी जी तखत के ऊपर चढ़ जाती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।